बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश व खुर्रम रखे और हम सबको इस चीज़ की तौफीक अता फरमाए कि हम नेकियों का जो सिलसिला है वो एक दूसरे के साथ जारी और सारी रखें। और अल्लाह ताला हमारे जो गर्द से बने हुए जो हमारे दिल हैं, जिनके अंदर जंग ही जंग लगा हुआ है गुनाहों का, अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ की तौफीक अता फरमाए कि हम उनको नेकियों के पानी से धो दें। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब कि आज का हमारा टॉपिक क्या है कि अगर आपका कोई काम बिखरा हुआ है और सुलझाए नहीं सुलझ रहा, तो इस हवाले से हमें क्या करना चाहिए, कौन सी दुआ ऐसी जो है वो करनी चाहिए जिससे हमारा काम जो है वो अल्लाह ताला आसान फरमा दें। वैसे तो हमें अल्लाह ताला ने वाज़ह तौर पर कुरान पाक में की आयत से हमें वाज़ह तौर पर बताया है कि नमाज, कुरान और सब्र से मदद लो, सहारा लो। इन 3 चीज़ों से अगर हम सहारा लेते हैं तो हमारे हर मुश्किल काम जो है वो आसान हो जाता है। लेकिन किसी वक्त हमें ऐसा फ़ील होता है कि कोई ऐसी दुआ हो, कोई ऐसा वजीफ़ा हो, कोई ऐसी मौजज़ा हो जाए, कोई ऐसी जो है वो आयत हो जो हमारे जो है वो जिसे हम पढ़े मुसलसल और हमारा जो है वो काम आसान हो जाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, अपने टॉपिक की जानिब कि वो दुआ, वो वजीफ़ा वो कौन सा है जिससे हमारे काम जो हैं वो, अगर कोई काम नहीं हो रहा, कोई कारोबारी काम है, पेपरों का मामला है, इम्तिहानात हैं, या कोई ऐसा मामला है, दीनी है मामला, दुनियावी मामला, कोई भी ऐसा मामला है जो हमारे सुलझने से भी नहीं सुलझ रहा, तो अल्लाह ताला, मैं सबसे पहले तो दुआ करती हूँ, दुआ देती हूँ कि अल्लाह ताला सबके मामलात को जो है वो आसान फरमाए और आप लोगों के पीछे मेरे मामलात भी जो हैं वो अल्लाह ताला आसान फरमाए। तो हमारा जो है वो दुआ कौन सी है? दुआ है कि अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हज़नी इज़ा शिता सहलन। तर्जमा है, ए अल्लाह, कोई चीज़ आसान नहीं मगर तू जिसको चाहे आसान कर दे और जब चाहे गम को आसान कर दे। आपको किसी भी किस्म का मसला है, आप अपनी दुआओं में इस दुआ को शामिल कर सकते हैं। आप अपनी नमाज में तशहद के बाद सलाम फेरने से पहले भी ये दुआ मांग सकते हैं। आपको पता है कि नमाज में सलाम फेरने से पहले का जो लम्हा होता है वो तो होता ही आपका अपने अल्लाह से दुआ मांगने का लम्हा होता है। कई बार आपने कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनमें आपने ये पढ़ा होगा कि अगर तशहद जो है वो तशहद के बाद ये दुआ पढ़ें, तशहद के बाद आयतल कुर्सी पढ़ें या तशहद के बाद ये कलमात पढ़ें तो जो है वो आपके मामलात आसान हो सकते हैं। इसी तरह ये दुआ भी जो है वो इसी लिहाज से अहम है कि आप कुरानी या अहादीस में बताए कि कोई भी दुआ मांग सकते हैं। आपकी हाजात रवी का जो वही लम्हा होता है, सो कोई भी परेशानी हो तो आप मसनून दुआओं में से कोई एक दुआ याद कर लें अरबी में और इसे अपनी नमाज में शामिल कर लें। पता है, फ़र्ज़ नमाज के बाद की जाने वाली दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं और ये दुआ जो है हम इसमें तर्जमा मैंने आपको भी बताया कि इस तर्जमे से ज़ाहिर होता है कि हम अल्लाह ताला से जो है अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि हमें इतनी ताकत नहीं है कि और कोई भी चीज़ जो है वो आसान हमारे लिए नहीं है। बेशक तू ही है जो हर चीज़ को आसान करने वाला है और बेशक तू ही है जो हमारे गमों को मिटाने वाला है और हमारे गमों को आसान करने वाला है। अगर आप परेशान हैं या परेशानी डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर रही है तो फ़ौरन ये दुआ पढ़ें। जब भी याद आए या परेशानी होने लगे या नमाज के बाद या इन औकात में जिनमें दुआएं कबूल होना लाजिम बताया गया है अहादीस में, ताकि अल्लाह आपके लिए इस परेशानी से निकलने के जो हैं वो रास्ते आसान कर दे। अगर आप तालिबे इल्म हैं, फिर चाहे वो दीनी तालीम हो या दुनिया की तालीम हो, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आपसे शेड्यूल भी फॉलो नहीं हो रहा, आपको कुरान पढ़ने में मुश्किल पेश आ रही है, आपको नमाज़ों की बाकायदगी करने में मुश्किल हो रही है या आपसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तालीम में मुश्किल हो रही है, तो आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाह रास्ते जो है वो आसान करने वाला है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में मुश्किल हो रही है, मैं कह रही हूँ हर जो भी मामला है आपका, जो भी मामला है, आप रोज़ाना नया प्लान बनाते हैं, नया शेड्यूल फॉलो करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते, तब भी आप ये दुआ पढ़कर फिर कोशिश करके देखें। क्या पता इस बार आप सबका जो काम है वो आसान हो जाए। क्या पता अल्लाह आपको आपका हर काम इस एक आयत की मदद से जो है वो जिसकी वजह से आप मदद मांगना चाह रहे हैं, इतना पसंद हो अल्लाह ताला को ही आपका आयत पढ़ना, वो चाहता हो कि आप हर काम शुरू करने से पहले इसकी तरफ रजू करें, आप इसकी मदद मांगें, तो अल्लाह ताला जो है वो आपके इस आयत के बदले, इस
جو ہے وہ آیت کے بدلے آپ کے جو ہے وہ کام جو ہے وہ آسان کر دیں۔ آپ نے یہ دعا صرف یاد کرنی ہے، آپ نے یاد کرنی ہے اس دعا کو۔ ابھی اس دعا کو میں دوبارہ پڑھنے لگی ہوں کہ اگر آپ کو مشکل لگ رہی ہے تو اس کے 2 حصے کر لیں اور باری باری یاد کر لیں، ساتھ جو ہے وہ ترجمہ تھوڑا سا اس کو ذہن نشین کر لیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس طرح وہ جلدی یاد ہوگی آپ کو۔ دوبارہ آیت میں پڑھ رہی ہوں کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، کہ اے اللہ کوئی چیز آسان نہیں مگر تو جس کو چاہے آسان کر دے۔ وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنِ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا، اور جب چاہے غم کو آسان کر دے۔ آپ نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے آپ کو سنانی ہے۔ اگر نہیں سنائی تب بھی جو ہے وہ یاد کریں آپ اس کو۔ اگر آپ 5 منٹ کبھی نہیں ملنے یاد کرنے کے لیے آپ کو جو آپ کو ابھی مل رہے ہیں، آپ اس کو ابھی یاد کر لیں۔ ابھی میں نے ویڈیو جو ہے وہ دیکھنے کے دوران ہی آپ اس آیت کو جو ہے وہ یاد کر لیں۔ میں گارنٹی سے کہتی ہوں کہ آپ کا جو بھی کام ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ضرور مکمل ہوگا۔ اب تو آپ کو جو ہے یہ آیت یاد ہو جانی چاہیے۔ مجھے یقیناً بہت خوشی ہوگی کہ آپ جو ہے وہ اس آیت کو یاد کر کے اپنی زندگی کا اب حصہ بنائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کی پریشانیوں کو جو ہے وہ دور کریں۔ دیکھیں، آدھی مشکل تو یہیں اس خوشی نے ختم کر دی۔ نیکی کرنا ایسے ہی خوشی دیتا ہے۔ مجھے آپ کو یہ آیت یاد ہو گئی، خوشی مل رہی ہے یاد کر کے۔ اگر آپ کو خوشی مل رہی ہے تو آپ کی تو یہ میں کہتی ہوں کہ آدھی پریشانی اسی میں ختم ہو گئی ہے۔ نیکی کرنا ایسے ہی خوشی دیتا ہے۔ جب بھی کوئی غم ستانے لگے، ایسے کوئی نہ کوئی چھوٹی سی نیکی ڈھونڈ لیا کریں، غم کا لیول کم اور خوشی کا لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس آیت کو اپنی زندگی کا، اپنی نمازوں کا، اور اپنے ہر مشکل حالت میں، ہر مشکل کام میں اپنی زندگی کا جو ہے وہ حصہ بنائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کسی بھی آیت کے بدلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی کلام کے بدلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو، ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں، ہم ہر پریشانی میں، خوشی میں اس کو یاد کریں۔ ہم بھول جاتے ہیں اسے یاد کرنا، اسی لیے میں نے ایک ٹاپک یہ اس طرح کا ڈھونڈا کہ جو ہے ہمارے حالات کچھ اس طرح کے ہر انسان جو ہے ہر وقت کسی نہ کسی معاملے کی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے وہ اپنے کلام کے ذریعے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جو ہے وہ آسانیاں فرمائے، اور جس کا جو بھی کام مشکل میں ہے، جس کا جو بھی کوئی کام پھنسا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے صدقے سے ہماری تمام مشکلات کو اور ہمارے پھنسے ہوئے کاموں کو جو ہے وہ آسان کر دے، انہیں حل کر دے۔ آمین ثم آمین۔